दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एपिसोड 21 मेरी ज़िंदगी के एपिसोड 21 में क्या-क्या हुआ शुरुआत से लेके एंड तक। तो शुरू करते हैं भाई। शुरुआत होती है एपिसोड में उस लड़की से जो कि कामयार की उस वीडियो में थी, जो वायरल हुई थी कामयार की वीडियो जिस जिसकी वजह से उसकी शादी टूटती है। वो लड़की फाइनली मिल चुकी है आयरा के सामने हॉस्पिटल में, बहुत ही बुरी हालत में एपिसोड जिस हिसाब से शुरू होता है। और वो लड़की रोते हुए आयरा को बताती है और कहती है, दोनों से कहती है सॉरी। आयरा को जब सॉरी कहती है तो उतने में कामयार आ जाता है और उससे भी कहती है कि सॉरी। और वो कहती है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हर चीज़ प्लान्ड थी, हर चीज़ जो है वो सारी सेटिंग करी हुई थी। फारिया और खावर ने मुझे मजबूर किया, मुझे इंसिस्ट किया। इवन जब ये सारी चीज़ें होती है तो वो फारिया को कहती भी है वो लड़की कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन फारिया इसको कहती है कि यार सारी चीज़ें प्लान हुई भी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, अब तुम बैकआउट नहीं कर सकती। और फिर वो उसको वीडियो बनाने का कहती है कि भाई तुम्हें अभी वीडियो बनानी ही पड़ेगी। कैसे उस लड़की ने आयरा के सामने पूरा-पूरा सच बता दिया कि किस तरह फारिया और खावर ने मिलके एक पार्टी अरेंज करी शादी से 1 दिन पहले, जिसमें कामयार को बुलाया और उसकी ड्रिंक में ड्रग्स, अल्कोहल नामी कुछ नाम लिया और वो ड्रग मिला के कामयार को पिला दी, जिसकी वजह से कामयार की जो हालत है वो बिल्कुल ही फारिग हो गई। कामयार को कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, किस जगह है। उसी दौरान फारिया और खावर दोनों मिलके कामयार को लेकर जाते हैं उस लड़की के घर, जहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ पे हालाँकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो लड़की मना करती है, वो लड़की कहती है कि यार मैं नहीं करूँगी ऐसे, लेकिन फिर भी उसको फारिया कहती है यार तुम्हारा जो फेस है वो हम ब्लर कर देंगे, हम तुम्हारा फेस नहीं दिखाएँगे। फिर जाके वो रेडी होती है और पूरा वीडियो वहाँ पे शूट होता है। यानी उस वीडियो को बेसिकली तो सारा प्लान ही था, जो कि शादी कैंसल करने के लिए एक प्लानिंग इन्होंने करी थी। फिर वीडियो शूट करने के बाद कामयाब जैसे ही बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसको कहता है, वो फारिया उसको कहती है कि यार कहाँ हो तुम? उसको कहता है कि भाई जैकेट मेरी नहीं मिली। तो फिर वो उसको कहता है कि टाइम देख के कि यार हमें तो आयरा के घर चलना है, चलो अब वहाँ। लड़की की सारी कहानी बताने के बाद कामयार आयरा को कहता है कि मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का, तुमने मुझे अपनी सफाई रखने ही नहीं दी। दोस्तों इससे एक सबक और मिलता है कि जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके साथ है, कम से कम ख़ास तौर पे जब तक वो आपसे सारी चीज़ें क्लियर ना कर लें, आप किसी की बात पे यकीन ना करें। इनफैक्ट आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि एआई का दौर चल रहा है, तो वीडियो भी शायद अगर कोई आपको दिखा दे ना, तो उसपे भी बिना बात किए बगैर एक-दूसरे से यकीन ना करें। हाँ, बाद में जब बातचीत हो जाए, फिर आपको जो भी समझ आए वो आपका डिसीज़न है, बट सबक हमें ये मिलता है कि बिना बात किए बगैर आप जो है वो किसी के ऊपर भी इतना फ़ोकस ना करें, जब तक आपके पार्टनर से आप वो चीज़ क्लियर नहीं कर देते। तो यहाँ पे भी ये दिखाया है कि एक डरी हुई सहमी सी लड़की आयरा का जो करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है इस ड्रामे में। उसने यकीन कर लिया था उस वीडियो पे, इवन कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब वो घर पे आता है सारी चीज़ें दिखाई गई। जब कामयाब घर पे आता है कि भाई मुझे मौका दे दो, मुझसे बात तो कर लो, मुझसे डिस्कस तो कर लो, तो तब भी आयरा उसको कोई भी चांस नहीं देती। जहाँ पे कामयाब बिल्कुल सही होता है, कामयाब हॉस्पिटल में कहता है कि अब मैं तुमसे नफ़रत, जब जितना मैं तुमसे प्यार करता था उतना मैं तुमसे अब नफ़रत करूँगा, क्योंकि तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो उस वक़्त जितना मुझे तुम पे भरोसा था, मैं चाहता था कि तुम जो है ना मेरी बात को समझो, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। और वही एक कमज़ोर कैरेक्टर, यानी आयरा का जो कैरेक्टर इस वीडियो में इतना कमज़ोर है कि उसने नहीं किया कामयाब की बात पे। ये सब सुनने के बाद आयरा बहुत ही ज़्यादा अफ़सरदा हो जाती है और रोना-धोना शुरू कर देती है। और वही बात है कि जब चिड़िया खेल चुक जाए तो खेत क्या ना जाने। तो यही मिसाल यहाँ पे बैठती है और आयरा रोना-धोना शुरू करके कट टू दूसरी जगह पे जब आयरा घर पहुँचती है, तो खावर साहब एक रिश्ता लेकर आते हैं आयरा का, और वहाँ पे फिक्स हो जाता है कि भाई इसी हफ़्ते हम निकाह कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है वो रह नहीं सकते हैं। तो खावर साहब जब ये बातें चल ही रही होती है, उसी दौरान आयरा आ जाती है और आयरा रख के चपेट लगाती है खावर के मुँह पे और उससे कहती है कि बताओ, मैं बताऊँ या तुम बताओगे? जब घरवाले पूछते हैं कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है आयरा? इस तरह की बदतमीज़ी चलती है कि अगर सबके सामने किसी भी आदमी के मुँह पे आके तुम चपेट रख दो? तो फिर आयरा कहती है कि भाई तू बताएगा या मैं बताऊँ? फिर वो बताती है कि जो लड़की जिसका आप पूछ रहे थे पापा, कि वो लड़की कौन है? वो लड़की वही वीडियो जो कामयार के साथ वो वीडियो में थी, जो वायरल हुआ था कामयार का वीडियो, उसी के साथ वही लड़की थी। और वो जो वीडियो था वो सारा प्लान्ड था, जिसमें खावर और फारिया मुलव्विस थे। जैसे ये बात पता चलती है तो जो आयरा का वालिद है वो उसको कहता है खावर को कि चल भाई बेटा उठ, अपना बोरिया बिस्तरा बाँध और निकल भाई। एपिसोड में आगे चलते कामयाब पहुँचते हैं फारिया के घर और वहाँ पे थोड़ी-सी उनसे डायलॉगबाज़ी करते हैं और उनको ये कहते हैं फारिया को बड़ा सीरियस उसमें कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? फारिया को कहता है कामयाब कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? ठीक है? अब वहाँ पे फारिया कहती है कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ भाई आ जाओ, तो जान दो, चलो लाइन में लगो, जान दो। और वो ज़हर निकालता है और उसको कहता है कि चल भाई ये खा।
वहाँ पे वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये क्या तुम कह रहे हो? कहता है हाँ भाई मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुम जान दे सकती हो तो ये लो खाओ, 10 मिनट में तुम मर जाओगे भाई। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे साथ क्यों बताया करूँ और तुम्हारा पूरा हिसाब-किताब करूँ, तुम ये खाओ 10 मिनट में तुम खुद ही जो है वो मर जाओगे। लेकिन वो फिर फुल डर जाती है फारिया और वो कहती है नहीं भाई मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। फिर कामयाब साहब बिल्कुल सीधे से कहते हैं यार तुम्हारा काम नहीं है, तुम मर नहीं सकती हो मेरे लिए, तुम जान दे नहीं सकती हो, तुम खाली जान ले सकती हो। और ये बोलते हुए ही वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और फिर कामयाब उसकी ज़बरदस्ती करके उसको टैबलेट खिला देता है। वहाँ पे जो है वो थोड़ा सस्पेंस रखा गया है। वहाँ पे जब उसको बाहर जाता है, दरवाज़ा लॉक वगैरह करके जाता है कि भाई आया वहाँ पे उस लड़की ने ज़हर खाया या नहीं खाया, वो आगे पता चले। एपिसोड में आगे चलते आयरा का जो फादर है वो आयरा से आते हैं डिस्कशन करने, क्योंकि आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फ़ोन भी करती है कामयाब को कि शायद वो कॉल्स अटेंड कर ले, लेकिन वो नहीं अटेंड करता और आयरा काफ़ी ज़्यादा रोने में और बहुत ही ज़्यादा अफसोस मूवमेंट में होती है, क्योंकि जाहिर है उसने हरकत ऐसी की होती है क्योंकि उसको भरोसा करना चाहिए था। और फिर जब आयरा का फादर से बात करने आती है, फादर उसको ये भी कहते हैं आयरा कि भाई तुम चाहती हो तो मैं क्या हमारी बिहाफ पे बात करूं, मतलब हमने भी तो उसको एक्सेप्ट किया था, जब वो नहीं एक्सेप्ट था पहले हमने भी उसको एक मौका दिया, तो शायद कामयाब भी हमें एक मौका देगा। ऐसे में आयरा कहती है कि नहीं भाई वो हमें क्यों देगा, हमने तो उसको इतना बुरा भला कहा है, शायद वो हमें नहीं मौका देगा, वो हमारी जो सॉरी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमने किया उसके साथ ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी इस तरह का सलूक नहीं किया था। और आयरा कहती है मुझे बात करना चाहिए था, मुझे यकीन करना चाहिए था, कोई करता है नहीं करता, जो कि मैंने नहीं किया। ऐसे में भाई बिलाल अब्बास यानी कामयाब जिसकी एक्टिंग के जो है वो लोग दीवाने हो गए हैं मेरी जिंदगी 2 में, और वो जो है वो फिर हॉस्पिटल जाते हैं उसी लड़की के पास जिसका वीडियो वायरल होता है। वहाँ पे उससे सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, किस लिए किया। वहाँ पे वो लड़की बताती है यार मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारी एक नज़र के लिए ये किया, मैं चाहती थी कि तुम्हारे करीब आऊँ जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। जिस पे कामयाब कहती है कि भाई अगर ये आपने करना ही है तो क्या इसकी वजह से क्या किसी की भी जिंदगी तुम बर्बाद कर दोगी। फिर जाके वो उसको कहती है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो उसको कहता है कि यार मुझे एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी लेकिन अब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका भी गला दबा दूँ, मैं उसने मेरा यकीन नहीं किया। अभी तक वो वही डांट पकड़ के बैठा हुआ है कि यार उसने मेरा यकीन क्यों नहीं किया। मैं जब कामयाब हॉस्पिटल के रूम से जब बाहर निकलता है तो आयरा उसके सामने आती है और दोनों की आपस में टक्कर होते हुए गाना वगैरह बजता है, थोड़ा सा एहसास वाला ड्रामा बजता है जहाँ पे जो कामयाब है वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो चुका है, अब वो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और ड्रामे का जो रुख है वो शायद अब इस तरह जा रहा है कि शायद जो कामयाब है वो अब आयरा को अपने पीछे दौड़ाएगा। जिस तरह फर्स्ट हाफ में हमने देखा ड्रामे के जो शुरुआत के एपिसोड थे, जिस तरह कामयाब आयरा के पीछे भाग रहा था, तो अब हमें आगे हो सकता है कि ये देखने को मिले कि जो आयरा है वो इसके पीछे यानी कामयाब के पीछे भाग के उसको मनाने की कोशिश करेगी। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का जो है वो ड्रामे का हिसाब किताब चलता रहेगा। और आपको पूरा एपिसोड कैसा लगा, रिव्यू आप लाजमी कमेंट करके बताएं। बाकी जो नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड 22 उस पर फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।